जब देवताओं और असुरों के बीच सत्ता की जंग चरम पर थी, तब समुद्र में छिपी थी वो शक्ति जो या तो जीवन को अमृत बना सकती थी या उसे पल भर में भस्म कर सकती थी। क्या हुआ जब महादेव ने इस भयंकर विष को अपने कंठ में धारण कर लिया? क्यों एक नीले रंग के कंठ वाले देवता को नीलकंठ कहा जाने लगा, और कैसे एक स्त्री रूप ने सारे विवादों को खत्म कर दिया? आज हम जानेंगे शिव पुराण की वो अद्भुत कहानी जिसने सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य को उजागर किया। हजारों साल पहले जब देवताओं और असुरों के बीच सत्ता की जंग चरम पर थी, तब समुद्र में छिपी थी वो शक्ति जो या तो जीवन को अमृत बना सकती थी या उसे पल भर में भस्म कर सकती थी। क्या हुआ जब महादेव ने इस भयंकर विष को अपने कंठ में धारण कर लिया? क्यों एक नीले रंग के कंठ वाले देवता को नीलकंठ कहा जाने लगा, और कैसे एक स्त्री रूप ने सारे विवादों को खत्म कर दिया? आज हम जानेंगे शिव पुराण की वो अद्भुत कहानी जिसने सृष्टि के सब अहंकार के पतन, विनम्रता की विजय और दिव्यता की पुनः स्थापना की अद्भुत कहानी है। अध्याय 1, स्वर्ग का वैभव और इंद्र का अभिमान। ये कहानी सिर्फ देवताओं और असुरों की नहीं, ये कहानी है अहंकार के पतन, विनम्रता की विजय और दिव्यता की पुनः स्थापना की। त्रेता युग का प्रारंभ हो चुका था। स्वर्ग लोक में देवता सुखपूर्वक निवास कर रहे थे। सभी दिशाएं मंगलमय थीं, ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे और पृथ्वी संतुलन में थी। स्वर्ग के राजा थे देवराज इंद्र, जो शक्र के नाम से भी विख्यात थे। उनकी सभा में रंभा, मेनका, उर्वशी जैसी अप्सराएं नृत्य करती थीं और उनके पास ऐरावत हाथी व वज्र जैसा शक्तिशाली अस्त्र था। उनका वैभव अनंत था, पर यही वैभव उनके भीतर अभिमान का बीज बो गया था। एक दिन महान तपस्वी महर्षि दुर्वासा ब्रह्मा के लोक से लौट रहे थे। उनके हाथ में एक दिव्य पुष्पमाला थी जो स्वयं महादेवी लक्ष्मी ने उन्हें भेंट की थी। रास्ते में उनकी भेंट इंद्र से हुई। ऋषि ने श्रद्धावश वो माला इंद्र को भेंट की, लेकिन इंद्र उस समय ऐरावत पर सवार थे और मद में चूर थे। उन्होंने उस माला को अपमानपूर्वक ऐरावत की सूंड पर फेंक दिया, जिसे हाथी ने पैरों तले कुचल दिया। दुर्वासा क्रोधित हो उठे। उनकी आंखों से ज्वाला निकलने लगी और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, इंद्र, तू अहंकारी हो चुका है। जिस लक्ष्मी की माला तूने तिरस्कृत की है, वही लक्ष्मी अब तुझे और तेरे देवताओं को छोड़ देगी। तेरा ऐश्वर्य, तेरा बल सब क्षीण हो जाएगा। अध्याय 2, देवताओं की शक्ति का पतन और असुरों का उत्थान। दुर्वासा का श्राप फलित होने लगा। जैसे जैसे दिन बीते, देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। यज्ञों में देवता भाग नहीं ले पाते, वर्षा नहीं होती और अप्सराएं स्वर्ग छोड़कर जाने लगती हैं। इंद्र का वज्र भी अपनी चमक खोने लगा। उधर पाताल लोक में असुरों की शक्ति बढ़ने लगी। ब्रह्मा के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के अनुयायी तपस्या और अनुशासन से बल प्राप्त कर चुके थे। उनका नेता बना प्रचंड वीर बलि, जिसके नेतृत्व में असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। पहली बार देवताओं को हार का स्वाद चखना पड़ा। इंद्र स्वर्ग से पलायन कर गए और अग्नि, वरुण, वायु जैसे सभी देवता छिप गए। स्वर्गलोक पर असुरों का कब्जा हो गया। हताश और भयभीत देवता अपने रथों पर सवार होकर ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा से मार्गदर्शन मांगा। ब्रह्मा ने ध्यान लगाया और कहा, अब समय है विष्णु के शरण में जाने का। वही सृष्टि के पालक हैं और वही तुम्हारे संकट का समाधान देंगे। अध्याय 3, क्षीर सागर में भगवान विष्णु की सलाह। सभी देवता क्षीर सागर के तट पर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। उन्होंने प्रार्थना की, हे नारायण, हम तुम्हारे शरणागत हैं, हमारी रक्षा करें। विष्णु ने नेत्र खोले और कहा, तुम सब अभी असुरों से युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि उनका बल तुमसे अधिक है, परंतु तुम नीति से उन्हें मात दे सकते हो। इसका उपाय है समुद्र मंथन। देवता चौंक पड़े। विष्णु ने समझाया, समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा। जो अमृत पिएगा वो अमर हो जाएगा। असुरों को लोभ से इस कार्य में सहभागी बनाओ और मैं उचित समय पर अमृत तुम सबके लिए सुरक्षित कर दूंगा। देवता असुरों के पास पहुंचे और उन्हें समुद्र मंथन का प्रस्ताव दिया। जब उन्हें अमृत के बारे में पता चला तो उनका लोभ जाग उठा। उन्होंने सहमति दे दी, पर शर्त रखी कि अमृत पर उनका भी अधिकार होगा। देवताओं ने बाहर से सहमति दे दी, पर भीतर से उन्हें विश्वास था कि विष्णु उनकी सहायता करेंगे। अध्याय 4, मंथन का आरंभ और कूर्म अवतार। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मंथन दंड और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। सभी ने मिलकर मंदराचल को समुद्र तक लाने का प्रयास किया, पर असफल रहे। तब विष्णु ने अपनी लीला रची और पर्वत को समुद्र के पास लाया गया। जब वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग करने की बात आई तो असुरों ने अहंकारवश नाग के मुख की ओर रहना पसंद किया, जबकि देवताओं ने पूंछ की ओर रहना स्वीकार किया। विष्णु मन ही मन मुस्कुराए, क्योंकि वो जानते थे कि वासुकी का मुख विष से भरा है। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, एक नया संकट आया। मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। हताश देवताओं को देखकर विष्णु ने कूर्म कछुए का अवतार लिया। उन्होंने एक विशाल कछुए के रूप में समुद्र की गहराई में जाकर मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। इस तरह मंथन का संतुलन पुनः स्थापित हुआ और समुद्र में स्थिरता आ गई। अध्याय 5, हलाहल विष और शिव का नीलकंठ बनना। मंथन के तेज होते ही समुद्र से पहले कालकूट विष हलाहल निकला। ये विष इतना भयानक था कि इसका धुआं ही सृष्टि का विनाश कर सकता था। देवताओं और असुरों में हाहाकार मच गया।
सभी ने भय से भागना शुरू कर दिया, लेकिन सबकी नजरें महादेव शिव की ओर थीं। देवताओं ने कैलाश पर जाकर शिवजी से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, इस विष का नाश करो ताकि हम अपने कार्य को पूर्ण कर सकें। शिव ने ध्यान खोला और समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए वो विष पी लिया। जैसे ही विष उनके कंठ में पहुंचा, देवी पार्वती ने अपना हाथ उनके गले पर रख दिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले। विष वहीं रुक गया, जिससे शिव का कंठ नीला पड़ गया। इस तरह शिव नीलकंठ कहलाए और सृष्टि का विनाश टल गया। ये त्याग की पराकाष्ठा थी। अध्याय 6। मंथन से निकले अद्भुत रत्न। विष के बाद मंथन फिर से शुरू हुआ और समुद्र से एक के बाद एक अद्भुत रत्न निकलने लगे। 1. कामधेनु, इच्छा पूर्ति करने वाली दिव्य गाय, जिसे महर्षि वशिष्ठ को सौंपा गया। 2. कल्प वृक्ष, इच्छा पूर्ति करने वाला दिव्य वृक्ष, जिसे इंद्र ने स्वर्गलोक में स्थापित किया। 3. ऐरावत, 4 दांतों वाला सफेद हाथी जो इंद्र का वाहन बना। 4. अप्सराएं, रंभा, मेनका, उर्वशी जैसी सौंदर्य की देवी जो स्वर्ग की शोभा बनी। 5. वारुणी मद्रा की देवी, जिसे असुरों ने स्वीकार किया। 6. कौस्तुभ मणि, अत्यंत तेजस्वी रत्न, जिसे भगवान विष्णु ने अपने वक्ष स्थल पर धारण किया। 7. चंद्रमा, शीतल प्रकाश का पुंज, जिसे शिवजी ने अपने मस्तक पर धारण किया। 8. धन्वंतरी, आयुर्वेद के जनक, जो अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। जैसे ही धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, असुरों में हाहाकार मच गया। उन्होंने छल से अमृत कलश छीन लिया और उसे पीने की तैयारी करने लगे। देवताओं में भय फैल गया, क्योंकि यदि असुर अमर हो जाते तो अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो जाता। अध्याय 7। मोहिनी अवतार और अमृत का वितरण। जब धर्म संकट में आया तो भगवान विष्णु ने अपनी लीला रची। उन्होंने मोहिनी नामक एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, जिसकी सुंदरता की कोई सीमा नहीं थी। मोहिनी जब असुरों के पास पहुंची तो वे उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। मोहिनी ने चतुरता से कहा, यदि बिना व्यवस्था के अमृत बांटा गया तो आपस में युद्ध हो जाएगा। मैं सभी को समान रूप से अमृत दूंगी। मोहिनी ने सभी को 2 पंक्तियों में बैठने को कहा, एक ओर देवता और दूसरी ओर असुर। उसने धीरे धीरे देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। असुर मोहित होकर उसे निहारते रहे, लेकिन राहु नामक एक असुर को संदेह हुआ। वो चुपके से देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्र ने तुरंत विष्णु को सचेत किया और विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। हालांकि राहु का सिर अमर हो चुका था, लेकिन वो धड़ से अलग हो गया और छाया ग्रह राहु बन गया। जब तक असुरों को मोहिनी की लीला का भान हुआ, तब तक सभी देवताओं ने अमृत पी लिया था। विष्णु ने अपना मोहिनी रूप त्याग दिया और असुर युद्ध हार कर भाग गए। इस प्रकार धर्म की विजय हुई और देवताओं को उनका वैभव वापस मिल गया। अध्याय 8। शिव का मोह और लीला का रहस्य। जब शिवजी ने विष्णु के मोहिनी रूप की महिमा सुनी तो उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने विष्णु से वो रूप दिखाने का आग्रह किया। विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, जिसकी सुंदरता को देखकर शिवजी भी मोहित हो गए और उनका विवेक विचलित हो गया। वो मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। ये देखकर पार्वती, नंदी और सभी गण चकित रह गए। जब मोहिनी अचानक अदृश्य हो गई तो विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। शिवजी मुस्कुराए और कहा, हे माधव, आज मैं जान सका कि आपकी माया कितनी शक्तिशाली है। यदि आप चाहें तो स्वयं शिव को भी भ्रम में डाल सकते हैं। ये घटना केवल मोह की नहीं, बल्कि ब्रह्म सत्य की कहानी थी। ये दिखाती है कि शिव और विष्णु एक ही परब्रह्म के 2 रूप हैं और उनकी लीलाएं असीमित हैं। इस प्रकार समुद्र मंथन की महागाथा समाप्त हुई, जिसमें अहंकार का पतन, विनम्रता की विजय और दिव्यता की पुनः स्थापना हुई। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के हर मंथन से पहले विष आता है, पर यदि साहस और धैर्य हो तो अंत में अमृत अवश्य मिलता है। अध्याय 9। अमृत कलश और मोहिनी की लीला। जब समुद्र मंथन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचा तो सभी की आंखें उस क्षण का इंतजार कर रही थीं जब अमृत निकलेगा। तभी जल की तेज लहरों के साथ एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनका स्वरूप तेजस्वी और शांत था। उनके हाथों में कमंडल, शंख और सबसे अहम अमृत कलश था। ये थे धन्वंतरी, जो स्वास्थ्य, चिकित्सा और आयुर्वेद के देवता थे। उनके हाथ में अमृत देखकर असुरों की आंखों में लालच की आग जल उठी। हमने देवताओं के बराबर श्रम किया है, कहते हुए उन्होंने धन्वंतरी पर झपट्टा मारा और छल से अमृत कलश छीन लिया। देवताओं में खलबली मच गई, लेकिन असुरों की संख्या अधिक थी। वे अमृत लेकर भाग चले और एक गुप्त स्थान पर अमृत बांटने की योजना बनाने लगे। निराश देवताओं ने ब्रह्मा और शिव के साथ विष्णु के पास पहुंचकर सहायता मांगी। विष्णु मुस्कुराए और कहा, जब अधर्म बढ़ जाए तब लीला प्रारंभ होती है। उन्होंने एक अनोखा रूप धारण किया, मोहिनी। मोहिनी का सौंदर्य, माधुर्य और विलासिता ऐसा था कि किसी की भी बुद्धि भ्रमित हो जाए। मोहिनी असुरों के पास पहुंची और मधुर स्वर में कहा, हे वीरों, ये अमृत आप जैसे महाशक्तिशाली योद्धाओं के लिए है, लेकिन यदि इसे सही क्रम में न बांटा जाए तो ये विष बन सकता है। असुरों ने उस पर भरोसा कर लिया, क्योंकि मोहिनी को देखकर उनकी विवेक शक्ति समाप्त हो गई थी। उन्होंने अमृत मोहिनी को सौंप दिया।
मोहिनी ने अमृत बांटना शुरू किया, लेकिन उसने केवल देवताओं को ही अमृत पिलाया। जब अमृत वितरण हो रहा था तभी स्वरभानु नामक एक असुर वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। मोहिनी ने जैसे ही अमृत उसके मुख में डाला, सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया। उन्होंने शोर मचाया और मोहिनी ने तुरंत अपने चक्र से स्वरभानु का सिर काट दिया। चूंकि अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, उसका सिर अमर हो गया। यही सिर राहु कहलाया और उसका शरीर केतु। तभी से वो सूर्य और चंद्र से शत्रुता रखता है और ग्रहण का कारण बनता है। जब देवताओं को अमृत मिल गया, उनकी शक्ति और तेज वापस लौट आया। उन्होंने असुरों पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित कर स्वर्गलोक से बाहर कर दिया। इंद्र फिर से स्वर्ग के राजा बने और ब्रह्मांड में धर्म की पुनः स्थापना हुई। अध्याय 10 शिव और मोहिनी। जब महादेव मोहित हुए। समुद्र मंथन की कथा समाप्त होने के बाद शिवजी के मन में जिज्ञासा जागी। उन्होंने सुना था कि विष्णु ने मोहिनी रूप दिखाकर असुरों को भ्रमित किया था। उन्होंने विष्णु से वो रूप देखने की इच्छा प्रकट की। विष्णु मुस्कुराए और शिवजी के आग्रह पर एक शांत वन में मोहिनी के रूप में पुनः प्रकट हुए। वो रूप इतना अनुपम था कि साक्षात तब भी पिघल जाए। शिवजी का मन, जो सदा निर्लिप्त और संयमी था, उस मोहिनी को देखकर विचलन में आ गया। उनकी आंखें उस रूप पर अटक गईं और वो धीरे धीरे मोहिनी के पीछे पीछे चलने लगे। शिवजी पागल से हो गए थे, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। देवी पार्वती और सभी गण ये देखकर स्तब्ध रह गए। ये लीला काफी देर तक चली। मोहिनी हंसती हुई धीमी गति से चलती रही और शिवजी पीछे पीछे दौड़ते रहे। अंत में मोहिनी अचानक अदृश्य हो गई और उनके स्थान पर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। शिवजी स्तब्ध रह गए, लेकिन फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे विष्णु, मैं तुम्हारी योग माया का परिचय अब जान गया। तुम्हारा मोहिनी रूप इतना शक्तिशाली है कि स्वयं त्रिकालदर्शी भी उससे भ्रमित हो जाए। देवी पार्वती भी मुस्कुराईं और शिवजी से कहा, स्वामी, यदि आप ही मोह में पड़ सकते हैं तो साधारण मनुष्यों का क्या होगा। शिवजी हंस पड़े और उनका मोह समाप्त हो गया। उनका ध्यान पुनः शिवत्व में स्थित हो गया। ये घटना केवल एक कथा नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत है। यह हमें सिखाती है कि मोह से कोई भी मुक्त नहीं है, यहां तक कि शिव भी नहीं। लेकिन जो सत्य को पहचान लेता है वो पुनः संतुलन पा सकता है। यह भी सिखाती है कि विवेक ही असली अमृत है, जो मोहिनी की माया से बचाता है। अध्याय 11 अमृत का प्रभाव और देवताओं की विजय यात्रा। अब जब देवताओं ने अमृत पी लिया था, उनकी शक्ति अपार हो गई थी। उनकी विजय यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें उन्होंने असुरों को परास्त कर अपने शासन को पुनः स्थापित किया। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस यात्रा और इसके बाद की घटनाओं का वर्णन करूं? महादेव जब मोहिनी के पीछे भागते हुए थक गए तो वे एक स्थान पर रुके। तभी अचानक मोहिनी का रूप अदृश्य हो गया और उनके सामने भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में खड़े थे। विष्णु को अपने असली रूप में देखकर शिवजी को अपनी गलती का एहसास हुआ। महादेव को समझ में आ गया था कि यह सब भगवान विष्णु की ही लीला थी। उन्होंने अपनी व्याकुलता पर विजय प्राप्त की और शांत हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे केशव, आपका ये मोहिनी रूप अद्भुत है, जिसने मुझे भी मोहित कर दिया। मैं ये समझ गया हूं कि माया कितनी शक्तिशाली हो सकती है। यह कहकर शिवजी ने विष्णु का धन्यवाद किया और वापस कैलाश पर्वत लौट आए। इस अद्भुत कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यहाँ तक कि महादेव भी, जो स्वयं वैराग्य के प्रतीक हैं, माया के प्रभाव से अछूते नहीं रह सके। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मोह और माया से बचना कितना कठिन है और इसे पार करने के लिए आत्मनियंत्रण और ज्ञान की आवश्यकता होती है। महादेव के इस अनुभव ने उन्हें और भी अधिक ज्ञानी और शांत बना दिया। यही कारण है कि वे आज भी सबसे बड़े योगी और वैरागी माने जाते हैं। जब जब देवताओं को अमृत मिला और असुरों का अहंकार टूट गया, तो हर जगह शांति और सद्भाव लौट आया। महादेव शिव भी अपनी भूमिका पूरी कर कैलाश पर्वत पर लौट आए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब सृष्टि पर संकट आता है तो केवल निस्वार्थ भाव और त्याग ही उसे बचा सकता है। यही कारण है कि महादेव, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना विष पिया, आज भी पूजे जाते हैं और उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। तो दोस्तों, यह थी भगवान शिव के नीलकंठ बनने और समुद्र मंथन की पूरी कहानी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। अगर आप शिव पुराण से जुड़ी कोई और कहानी जानना चाहते हैं तो वो भी हमें बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी अद्भुत कहानियां देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।